नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली के एक मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की टूटी प्रतिमा मिलने पर हुए बवाल की, साथ ही बिजनौर में बलात्कार के केस में पुलिस द्वारा बरती जाने वाली तत्परता की, और कानपुर में बजरंग दल के चर्चित कृष्णा तिवारी और उनके साथियों पर लगे आरोपों की भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बरेली से है, जहां फरीदपुर नगर के मोहल्ला परा राठौर बस्ती निकट होली चौक के समीप राजाराम राठौर के मकान के पास गली में स्थापित मां दुर्गा के मंदिर में मां दुर्गा, बालाजी, हनुमान जी एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। बस्ती के लोग उसी मंदिर में सुबह शाम पूजा अर्चना करने जाते हैं। गुरुवार की सुबह जब कोई भक्त मंदिर में पूजा करने पहुंचा तो देखा कि मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा टूटी हुई पड़ी थी, जिसकी जानकारी उसने अपने पास पड़ोस के सभी लोगों को दी। सूचना मिलते ही बस्ती के सैकड़ों लोग मंदिर पहुंच गए। मां दुर्गा की टूटी हुई प्रतिमा को देखकर बस्ती के लोगों में आक्रोश फैल गया और इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। लोगों का कहना है कि रात्रि में किसी ने दुर्गा माता की प्रतिमा को खंडित किया है। जैसे ही इसकी सूचना फरीदपुर थाना पुलिस को हुई, तत्काल कोतवाली प्रभारी दयाशंकर पुलिस फोर्स के साथ मंदिर पहुंच गए और जांच पड़ताल की और मौके पर मौजूद बस्ती वालों से भी पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। वहीं उन्होंने मौजूद लोगों से आग्रह किया कि मां दुर्गा की इस खंडित प्रतिमा को गंगा जी में प्रवाहित कर दें और मां दुर्गा की नई प्रतिमा मंदिर में स्थापित करवाएं। फरीदपुर बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर के धामपुर में एक नाबालिग युवती के साथ 3 युवकों द्वारा अलग अलग जगह बलात्कार करने के मामले में पीड़िता युवती के परिजनों की तहरीर पर दर्ज किए गए मुकदमों में वांछित आरोपियों की धरपकड़ हेतु धामपुर कोतवाली पुलिस ने अभियान चलाया, जिसके तहत रानीबाग पुलिस चौकी इंचार्ज संदीप शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम में शामिल उप निरीक्षक साजिद अली, हेड कांस्टेबल कपिल कुमार व कांस्टेबल मुदस्सिर आदि ने मोहित त्यागी पुत्र नरेंद्र त्यागी निवासी रानीबाग कॉलोनी धामपुर, सुमित वर्मा पुत्र अनिल वर्मा निवासी मोहल्ला अफगानान धामपुर व अमरजीत पुत्र रामचंद्र निवासी ग्राम नंगला भज्जा धामपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के शाहपुर जमाल में 9 वर्षीय नैतिक पुत्र संजय की गुलदार के हमले से मौत हो गई। घर के कुछ ही दूरी पर 9 वर्षीय नैतिक पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसको धामपुर लाया गया। नैतिक की रास्ते में लाते समय ही मौत हो गई। नैतिक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इतने में ही गाँव के 20-30 व्यक्ति बस लेकर आए और बच्चे के शव को ले जाने लगे। पुलिस प्रशासन ने काफी समझाया, मगर परिजनों ने और गाँव के लोगों ने एक न सुनी और वन विभाग पर यह आरोप लगाया कि वन विभाग की लापरवाही के कारण शाहपुर जमाल में अभी कुछ दिन पहले एक महिला की भी मृत्यु हो गई थी, जिसमें वन विभाग को काफी बार सूचित भी किया गया था। गांव में गुलदार के हमले हो रहे हैं, इसका कुछ समाधान कीजिए, मगर गांव वालों की वन विभाग ने एक न सुनी, जिसका खामियाजा आज फिर से एक बार भुगतना पड़ा। वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उसकी पुत्री के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम अख्तर की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां कानपुर के बजरंग दल के चर्चित कृष्णा तिवारी और उनके साथियों पर नवाबगंज थाना क्षेत्र के निवासी रवि सिन्हा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए रवि ने बताया कि आजाद नगर में चिड़ियाघर के ठीक सामने उनका प्रेम विला नाम से अपार्टमेंट है, जिसके प्रथम तल में बीते 22 सितंबर को 2 लड़के आए और फ्लैट का ताला तोड़ने लगे। जब वो नीचे पहुंचे तो प्रथम तल में बने रेस्टोरेंट के अंदर छुप गए। उन्होंने बताया कि हमने इसकी सूचना डायल 112 को भी दी तो रेस्टोरेंट संचालक कृष्णा तिवारी ने दोनों लोगों को छुपा दिया और दोनों सिपाहियों को थाना नवाबगंज इंस्पेक्टर से बात करा दी। तब दोनों पुलिस वाले आरोपी को पकड़े बिना ही लिखा पढ़ी करके वहां से चले गए। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं रवि सिन्हा, प्रेम विला बिल्डिंग आजाद नगर में रहता हूँ, 3rd फ्लोर पे। और मेरा नीचे जो है फ्लैट है, फ्लैट सी। मेरे मतलब कि मेरा ये पूरी बिल्डिंग भी मेरी है। उस फ्लैट में मैंने विपिन दीक्षित को 1 साल पहले दिया था एग्रीमेंट, 1 साल पहले का था। इस समय उनका ना एग्रीमेंट है ना किसी तरह की ओनरशिप है, तो वो ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसमें ताला लगा हुआ था, मेरा ताला लगाया हुआ था मैंने उसमें। तो
उसमें फिर 10:30 बजे रात को विपिन दीक्षित आए। पहले शाम को ताला तोड़ने की कोशिश की है। जो ताला तोड़ रहे थे वो कृष्णा तिवारी जो बजरंग दल के हैं, वो उनकी मतलब रेस्टोरेंट में जाके छिप गए। मैं 112 नंबर पुलिस को कॉल किया, वो लोग भी आए, उन्होंने भी गए उनके यहाँ छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने छिपा दिया था, उनको घुसने नहीं दे रहे थे पुलिस वालों को। उसके बाद शाम को मतलब फिर रोहित तिवारी को उन्होंने कृष्णा तिवारी ने फ़ोन किया, उन्होंने पता नहीं पुलिस वालों से बात की, पुलिस वाले चले गए। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां श्री पंच प्यारे धर्म प्रचारक सभा एवं सुख सिमरन शक्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया की संस्थापिका एवं अध्यक्ष भाजपा जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा सिमरन कौर के तत्वावधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शहीद आजम भगत सिंह का जन्मोत्सव कार्यक्रम शास्त्री भवन खलासी लाइन कानपुर नगर में बहुत ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम गुरु की गुरुवाणी का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद कानपुर नगर के संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश ने दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात कानपुर नगर के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कानपुर के अन्य कलाकारों ने भी देशभक्ति के गीत सुनाकर उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने अपने संबोधन में शहीद आजम भगत सिंह के विषय में बताते हुए देश के प्रति किए गए उनके बलिदान के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से सरदार अजीत सिंह छाबड़ा, बाबा इंद्रजीत सिंह, विधु खमिश्रा, सरदार भूपेंद्र सिंह, सरदार रविंदर सिंह, रिंकू सरदार, तेजिंदर सिंह, टिंकू, राजेंद्र अग्निहोत्री इत्यादि लोग मौजूद रहे। कानपुर नगर से इस न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।